नमस्कार दोस्तों। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक नया इतिहास रच दिया है। अंतरिक्ष के अंदर मतलब दो सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ने का एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर लिया है इसरो। भारत की सैटेलाइट इसरो ने इससे पहले 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को लॉन्च किया था। इस बार अब सक्सेसफुल कर लिया है। डॉकिंग तकनीकी तब आवश्यक हो जाती है जब सामान्य मिशन के लिए कई रॉकेट को एक साथ लॉन्च करने की आवश्यकता होगी, लेकिन ये सक्सेसफुल करके भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रसिया और चाइना है और इसी के साथ भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। आइए समझते हैं कि क्या क्या इस टेक्नोलॉजी की सहायता से भारत किस मिशन को अधिक से अधिक अंजाम दे सकता है। इसे लॉन्च कहाँ से किया गया था? भारत का जो श्रीहरिकोटा है, जो आंध्र प्रदेश के पास स्थित है। पीएसएलवी भारत की जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, पीएसएलवी C60 इसी सैटेलाइट के जरिए इसे लॉन्च किया गया था। इसमें दो छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। एक का नाम था SDX-01, दूसरे का नाम था SDX-02। इन दो सैटेलाइट्स को ऊपर भेजा गया था। इसे श्रीहरिकोटा के जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से लॉन्च किया गया था। लॉन्च करने के बाद 475 किलोमीटर का जो सर्कुलर ऑर्बिट है, मतलब 475 किलोमीटर का एक सर्कुलर ऑर्बिट में इसे स्थापित किया गया था। इसरो के अनुसार जो स्पेस डेक्स मिशन है, ये पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किया गया दो छोटे अंतरिक्ष यानों का उपयोग करके अंतरिक्ष के अंदर डॉकिंग का प्रदर्शन के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी मिशन है। अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीकी तब आवश्यक हो जाती है जब सामान्य मिशन के लिए कई रॉकेटों को लॉन्च करने की आवश्यकता पड़ती है, तब इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए इसरो के लिए हमारे वैज्ञानिकों और संपूर्ण अंतरिक्ष बिरादरी को बधाई है। यह आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान साबित हो सकता है। ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया है। लेकिन जब जब विशिष्ट देशों के क्लब में भारत को पहुंचाने का अवसर मिला है, तब तब भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने तब तक भारत के लिए एक फर्ज निभाकर भारतीयों को गौरवान्वित किया है। इससे पहले चंद्रमा और सूर्य पर विजय पताका फहराने के बाद इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में उपग्रहों की जो सफल डॉकिंग कराकर एक और इतिहास रच दिया है। जब दो उपग्रह चेजर और टारगेट गुरुवार को एक दूसरे से जुड़े तो 140 करोड़ भारत के जो देशवासी हैं वो एकदम उनका सीना गर्व से ऊपर उठ गया था। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत से पहले केवल अमेरिका, रूस और चीन ने डॉकिंग क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसके बाद यह टेक्नोलॉजी किसी भी देश के पास नहीं है। यह मिशन महत्वपूर्ण क्यों है भारत के लिए? क्योंकि भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए महत्वपूर्ण टेक्निक है। क्योंकि मानवों को भेजना होगा तो एक स्पेस से दूसरे एक मतलब सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट में लाने के लिए, नजदीक लाने के लिए, या एक अंतरिक्ष से मतलब एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट में अगर किसी मानव को पहुंचाना है तो भी ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिए ये किफायती प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन भी हो सकता है। चंद्रमा पर इंसान को भेजने, चांद से नमूने लाने के लिए भी ये जो मिशन है काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जब निर्माण होगा ना, भारत अपने जो खुद का जो स्पेस स्टेशन है उसके निर्माण में अग्रसर है, काफी ज्यादा उस पर काम कर चुका है भारत। उसके निर्माण में भी ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। किसी मिशन के लिए एक से अधिक रॉकेट लॉन्च करने के लिए भी ये तकनीकी है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इससे पहले जो तीन देश ने लॉन्च किया था वो कब कब लॉन्च किया था उसके बारे में जान लेते हैं। 1966 की बात करते हैं। 1966 में जेमिनी 8 अंतरिक्ष यान और एजेना टारगेट व्हीकल की डॉकिंग प्रक्रिया पूरी करके अमेरिका ये डॉकिंग क्षमता को प्रदर्शित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। यूएसए, अमेरिका विश्व का पहला देश बन गया था। फिर आते हैं 1967 में। जब 1967 में आते हैं तो तत्कालीन सोवियत संघ ने 1967 में कोसमोस 186 और कोसमोस 188 अंतरिक्ष यान को डॉक कर स्वचालित डॉकिंग प्रदर्शन करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया था। वहीं चीन पहली बार ये क्षमता 2011 में विकसित की थी, जब मानव रहित तो सेंझेउ 8 अंतरिक्ष यान तिनझेनु 1 अंतरिक्ष लैब के साथ डॉक किया गया था। तो ऐसा करने वाला चाइना विश्व का तीसरा देश बन गया है। अभी 2025 में भारत की जो स्पेस एजेंसी इसरो है, ये भारत को जो गौरवान्वित किया है, ये भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। इस तरीके से भारत का जो स्पेस एजेंसी है दिन का दिन अपनी अग्रसर मतलब अपनी जो उसकी उपलब्धि है ये हासिल करती चली जा रही है। तो ये था स्पेस डॉकिंग मिशन के बारे में। थैंक यू।